जसनाथ संदेश पत्रिका में फिर से आज स्वागत है आपका। आज श्री देव जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि डाबला तालाब में जहां पधारे हुए हैं सभी धर्म प्रेमी, तो इनसे जानेंगे और प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी दो शब्द बताएंगे कि आज किस तरीके का आयोजन हुआ और क्या आगे रूपरेखा रही। ओम नमो आदेश, राम राम साहब। ओम नमो आदेश, हृदय प्रणाम जी। आज हमारे जो सम्माननीय महंत है श्रीमान मोटनाथ जी लील सरनाम, श्रीमान सूरजनाथ जी पांचला धाम और श्रीमान मोहननाथ जी कतरिया सरनाम, उनके सानिध्य में हम सब जो जसनाथ जी के अनुयायी हैं दूर दराज से यहाँ पे इकट्ठा हुए एक पर्यावरणीय समागम के रूप में हमने देव जसनाथ जी की अवतार स्थली डाबला तालाब की पवित्र भूमि के संरक्षण का संकल्प लिया। इसकी रूपरेखा के ऊपर व्यापक चर्चा की और उसके पश्चात हम सब ने श्री देव जसनाथ संस्थागत वन मंडल का गठन किया सम्माननीय महंतगणों के सानिध्य और उनके संरक्षणत्व में, और अब इसके जरिए हम इस देवभूमि को पर्यावरण का तीर्थ बनाने हेतु तन मन और धन से समर्पित होकर लगेंगे। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे इस पवित्र भूमि में? आप सबसे पहले इसे खनन माफियाओं से पूरी तरह मुक्त करवाने के लिए तारबंदी बेहद जरूरी है। तो पहले चरण में हम तारबंदी करेंगे और तत्पश्चात आगामी चरणों में इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ समतलीकरण करते हुए देशज जितनी भी वनस्पतियाँ हैं उनके संरक्षण और उनके रोपण के जरिए इसे हम एक पर्यावरण का तीर्थ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेत योगी सूरजनाथ जी महाराज जहाँ जसनाथ आसन पांचला सीधा से पधारे हुए हैं, तो आज देवभूमि में पधारे तो एक संदेश के रूप में जो यहाँ पर बहुत बड़ा पर्यावरण तीर्थ बनने जा रहा है, तो उसके संबंध में दो शब्द बताए। ओम नमो आदेश। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद सभी सेवकों को, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को शुभ आशीष। आज का जो कार्यक्रम था वो एक विशेष कार्यक्रम था और इसके अंदर अध्यात्म के साथ में पर्यावरण पे भी व्यवस्थित रूप से जो है सम्मेलन हुआ और विशेष रूप से अपने जानी साहब ने, प्रोफेसर श्याम सुंदर जी ने, जो उनके मन में एक भावना थी जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना और संपूर्ण विश्व के अंदर उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं वो लोग जान सकें, और उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में और पर्यावरण के बारे में क्या संदेश दिया वो सभी लोग जान सकें। तो इस हेतु से जो है बहुत बड़ा योजनाबद्ध ढंग से इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा और जो एक प्रकार से पर्यावरण का तीर्थ होगा। और मुझे पक्का भरोसा है कि ये संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणास्पद और शिक्षा का केंद्र होगा जहाँ पे पर्यावरण की शिक्षा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी महाराज जसनाथ आश्रम लीलसर धाम से पधारे हैं मोटनाथ जी, तो आप इस पवित्र भूमि में पधारे हैं, तो आज किस प्रकार का आयोजन हुआ और इसके संबंध में जो सभी धर्म प्रेमियों को एक संदेश के रूप में इस भूमि को कैसे पवित्र और बड़ा आयोजन कर सके और इसको पर्यावरण का कैसे रूप दे सके, दो शब्द। जसनाथ जी महाराज की तीर्थ स्थली डाबला तालाब, जिसमें आज सभी जसनाथ जी महाराज के अनुयायी आए और एक सबने संकल्प लिया कि इस डाबला तालाब को एक तीर्थ के रूप में, पर्यावरण तीर्थ के रूप में जसनाथ जी महाराज की जो अवतार भूमि है उसे एक जसनाथ जी महाराज के संदेश को जन जन तक पहुँचे, उसके लिए पूरे अनुयायियों ने बीड़ा उठाया। और मैं कामना करता हूँ कि ये बीड़ा सफल हो, और इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कुमारी जी जो पधारे हुए हैं नागौर से, तो इनके संदेश के रूप में एक दो शब्द बताए किस प्रकार से इसको बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बना सके। मैं गणों के उद्बोधन की पुनरावृत्ति न करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें सभी जो अनुयायी है जसनाथ जी के वो एकजुट होकर के आए हैं और उनका जोश देखते हुए हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये कार्य सफल होगा। धन्यवाद जी। मैया दो शब्द बताएंगे जो आज यहाँ पधारे हैं, तो किस प्रकार से ये पर्यावरण तीर्थ बनने जा रहा है श्री देव जसनाथ जी महाराज की जो अवतार भूमि है डाबला तालाब, तो दो शब्द बताए। 500 साल पहले जो जसनाथ जी ने पर्यावरण के बारे में बताया था और डाबला में जो अवतार लिया था उसका बीड़ा श्री श्याम सुंदर जी जानी ने उठाया जन जन तक पहुंचाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महंत श्री मोटनाथ जी लीलसर से और महंत श्री मोहननाथ जी पांचला से और महंत श्री मोहननाथ जी
कतरिया सर से जो यहाँ पधारे, जो सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और सब लोगों को आगे के लिए चलने के लिए जो कहा, यहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए, पर्यावरण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्याम सुंदर जी ने जो ये बेड़ा उठाया कि हर जसनाती संप्रदाय, सीधी नहीं, हर जसनाती संप्रदाय को जोड़ने के लिए जसनाथ जी का जो धर्म है वो आगे बढ़ाने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभाराम जी जो भाजपा के अध्यक्ष है, 2 शब्द बताएंगे इस पवित्र भूमि को कैसे धार्मिक स्थल और पर्यावरण भूमि बनाए। पर्यावरण और जीव रक्षा के हिसाब से जो जसनाथ जी ने उपदेश दिए थे, कहीं हम जसनाती समुदाय काफ़ी पिछड़ गए थे, पर लगता है अब समय आ गया है, जसनाती समाज करवट ले रहा है और इस भूमि का भी उदय होने वाला है। हमारे आज संतजनों और जो हमारे पीठाधीश्वर है, महंतगण और श्याम सुंदर जी और समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, सामाजिक लोग जो अच्छी सोच रखते हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और पर्यावरण की दृष्टि से और कतरियासर और डाबला तालाब, हम इसको जोड़कर इन दोनों, यहाँ जसनाथ जी का अवतार हुआ और वहाँ भव्य मंदिर है, इनको तीर्थ बनाने का लक्ष्य लेकर श्याम जी और जो कमेटी बनी है हमारे संतजनों के नेतृत्व में, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद कि जो सपना देखा है वो साकार हो, उसके हम भी बढ़ चढ़ के भागीदार बनेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भंवरलाल जी जांगीड़ हमारे बीच हैं, तो आप भंवरलाल जी जांगीड़ पधारेंगे, बताएंगे जो जिला अध्यक्ष है, इसी गांव के रहने वाले हैं और पर्यावरण पर विशेष रुचि रखते हैं, तो आज यहाँ पधारे हैं और प्रसाद के रूप में जो झाड़ वृक्ष ले जा रहे हैं, तो बताएंगे। जसनाथ जी के इस पवित्र धाम पर जो पर्यावरण का संदेश लेके जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, और यहाँ से मैं भी ये संकल्प लेके 2 जाल के पौधे लेके जा रहा हूँ। जो मेरे घर के सामने स्कूल है, बिल्कुल, मैं भी पर्यावरण प्रेमी हूँ। बिल्कुल, जसनाती संप्रदाय में जो 36 कौम में जो भी जसनाथ जी को माने वो 36 जसनाती है, उसमें कोई किसी का जाति धर्म नहीं है। इस जाति धर्म में जो भी इस धर्म की तरफ आगे बढ़ाए वही जसनाती है। और इस पवित्र क्षेत्र, हमारा तो ये गांव का क्षेत्र है, हमारी पंचायत का क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा पर्यावरण और सब कुछ होगा सब लोगों के सहयोग से। आज इतने बड़े संत, पूजनीय संत महात्मा यहाँ आए, सब लोगों के यहाँ आए, इन सब का आभार। और ग्राम धीरेरा की तरफ से हम सब लोग, ग्राम की तरफ से जितना जन सहयोग से, किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग से, हम सब लोग इनके साथ हमेशा सक्रिय रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो भी यहाँ पधारे हुए संत, महंत, साधुगण और बुजुर्ग लोग, आदर्श लोग यहाँ पधारे हुए थे, उसको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये इतने लोग दूर दराज से पधारे हुए और सबने सहयोग दिया, सलाह दी, विचार दिया, विमर्श किया और सारे इकट्ठे हुए और ये पेड़ पौधों का ये मुद्दा उठाया वन का। तो ये बहुत ही सराहनीय है, वो प्रकृति के लिए और पर्यावरण के लिए और अपन सुगन के लिए सभी, मतलब बहुत ही अच्छा ये आज को मुद्दा लिए, काम हाथ में लिए। तो हम ही उसके साथ में सदस्य के रूप में है और हम ही सहयोग सलाह करते रहेंगे, लेते रहेंगे, देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। गेट कर दिया।